अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल जो कि है एपिसोडिक नॉवल स्टोरीज। डियर फ्रेंड्स, इस चैनल में आपको मिलेंगी बहुत ही अछूते नॉवेल्स, बहुत ही दिलचस्प कहानियाँ और रोमांटिक नॉवेल्स। सो हमारे साथ रहिए। और इससे पहले कि हम अपनी कहानी का आगाज़ करें, इस चैनल को लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे चैनल से आने वाले हर न्यू नोटिफिकेशन की खबर सबसे पहले आपको मिले। दुल्हन किस नंबर 2। नाश्ता करने के बाद वो किचन से अपने कमरे में चला गया। वहाँ उसने अपने ऑफिस का कुछ सामान बैग में रखा और कंघी करके ऑफिस के लिए रवाना हो गया। वो लड़की अभी तक टीवी को रगड़ रगड़ कर साफ कर रही थी। पता नहीं इसे टीवी से ऐसी क्या दुश्मनी थी, वो उसे कबाड़ करने की लगी थी। मोहतरमा कहीं इसको धो ही ना दे। इस पर नागवारी से फिर भरपूर निगाह डालकर वो घर से निकल गया। वो सुबह जल्दी बेदार हो जाता था, ये उसका रोज़ का मामूल था। लेकिन उस लड़की का भी बहुत अच्छा से ये मामूल था कि वो सुबह उठ जाती थी। नमाज और कुरान पाक की तिलावत के बाद वो अपने शौहर मोहतरम के लिए नाश्ता बनाने के लिए नीचे आई। आधे घंटे की मुशक्क़त के बाद बमुश्किल वो इस बड़े किचन में मतलूबा सामान ढूंढने में कामयाब हुई। ऐसे किचन वो सिर्फ टीवी ड्रामों में ही देखा करती थी। और सामान ढूंढने के बाद अगला मरहला था चूल्हा जलाना। इसने अपनी ज़िंदगी में हमेशा लकड़ियों का ही इस्तेमाल किया था। इस गैस वाले चूल्हे से इसका वास्ता पहली दफ़ा पड़ा था, इसलिए अगले 30 मिनट वो उस चूल्हे के साथ सर खपाती रही। और जब ये पहले कुछ मराहिल तय हुए तो उसने खुदा का शुक्र अदा किया और वो बड़ा सा डिब्बा फ्रिज खोलकर इसमें से अंडे निकाले। शुक्र था जो अंडे शहरों और देहातों दोनों जगहों पर एक जैसे ही थे। वो नाश्ता बनाने के चक्कर में किचन पूरा फैला चुकी थी और ऑमलेट बनाने के चक्कर में 10 ऑमलेट शहीद कर चुकी थी। पूरे 2 घंटे और 10 ऑमलेटों की शहादत के बाद भी उसने जो तैयार किया था उसे नाश्ते के अलावा कुछ भी कहा जा सकता था। इसने एक बार फिर से कोशिश करनी चाहिए। इसके दिल में घबराहट भी हो रही थी। उसका तो वो शौहर मोहतरम क्या सोचेगा, कैसी बीवी से वास्ता पड़ा है जिसे नाश्ता तक बनाना नहीं आता। अपने गांव में मैं सबसे ज़्यादा सुगड़ मानी जाती थी, लेकिन जहां आकर उसकी सारी काबिलियत हवा हो चुकी थी। वहां वो अकेली 20 लोगों का खाना बनाती थी, जबकि यहाँ एक ऑमलेट बनाने के लिए इसे कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। खैर खुदा खुदा करके उसने कुछ बना ही लिया और ऑमलेट के साथ दूध का गिलास भी रख दिया। मैं खुद बाहर आई बाकी घर के कामकाज देखने। यहाँ की तो रूटीन माहौल सब कुछ अलग है। उस वक्त वो अपने घर में नाश्ता बनाकर पूरी किचन हवेली में झाड़ू मार रही होती थी, लेकिन यहाँ वो क्या काम करे, घर तो पहले ही साफ है। कुछ सोचकर उसने कपड़ा पुराना ढूंढा और दीवारों के साथ साथ फॉर्म वाली कुर्सियों सोफ़ों की भी सफाई करने लगी। वो उनसे फारिग होकर टीवी साफ़ करने लगी। जब उसकी नज़र उसके शौहर पर पड़ी तो वो बस उसे देखती ही रह गई। उसने अपने गांव में कहीं भी ऐसा खूबसूरत गबरू जवान नहीं देखा था। ये जो खूबसूरत सा शख्स था ये सिर्फ उसकी मलकियत थी। इसे अपने आप पर रश्क भी आया और तरस भी। इसका शौहर एक नज़र इसे देखकर किचन में चला गया, लेकिन उसे ये देखकर बहुत दुख हुआ कि उसकी बनाई हुई ऑमलेट को छोड़कर खुद अपने लिए ऑमलेट बना रहा है। अगर गांव का होता तो वहाँ की लड़कियां हंस हंस कर पागल हो जाती कि एक मर्द खुद चूल्हे पर अपने लिए नाश्ता बना रहा है। वो उसके पास जाना चाहती थी खुद इसे नाश्ता बनाकर देने के लिए, लेकिन फिर ये सोचकर रुक गई कि जब उसने ऑमलेट ही नहीं देखा तो वो उससे कैसे मदद करे। वो तो ऑफिस जा चुका था, जबकि वो वहीं टीवी के पास गुमसुम खड़ी थी। बाकी का वक्त वो इधर उधर घर का जायजा लेती रही थी। इन सब से भी इसकी बोरियत ख़त्म बिल्कुल भी नहीं हुई थी। हालांकि वहाँ टाइम के पास काफ़ी सारी चीज़ें थीं। मैगज़ीन और डाइजेस्ट वो तो पढ़ नहीं सकती थी, और रही बात टीवी की तो वो डर कर इसे ऑन नहीं कर रही थी, क्योंकि बचपन में इसने सुना था कि इन सब चीज़ों में करंट होता है और ऑन होते ही फट जाते हैं। वो बचपन के इस डर को दिल से निकाल ही नहीं पाई थी। दोपहर का खाना इसने खुद अपने लिए बनाया था। घर में ज़रूरत की हर शय मौजूद थी। ये अलग बात है कि इन चीज़ों को तलाश करने में इसका काफ़ी वक्त ज़ाया हो गया। अमीर लोगों की हर शय अलग होती है, वॉशरूम से लेकर किचन तक। जितना बड़ा इनका वॉशरूम होता है वहाँ गांव में 2 कमरे इतनी जगह पर बन जाते और बाकी साजो सामान अलग। पहले तो वो वॉशरूम को देखकर हैरान हुई। उसके शौहर मोहतरम शादी के तीसरे दिन ही ऑफिस चले गए, अपनी नई नवेली दुल्हन को इतने बड़े घर में अकेले छोड़कर। इसने तो कभी ज़िंदगी में इन सब चीज़ों की तमन्ना भी नहीं की थी। ये सब तो इसे बिना मांगे ही मिल गया था, लेकिन इतनी जल्दी इतनी आसानी से बड़ी चीज़ें कभी नहीं मिलती। असर की नमाज अदा करके एक बार फिर किचन में घुस गई थी। इतनी बड़ी इमारत में इसका काम की जगह सिर्फ किचन ही था। वो अपने शौहर के लिए अपने हाथों से कुछ अच्छा बनाना चाहती थी, इसलिए वक्त से पहले ही तैयार करने लगी। वो जानती थी आधे घंटे के काम में वो 3 घंटे तो ज़रूर लगा देगी। इसने कहीं सुना था कि शौहर के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है, इसलिए वो अपने शौहर के दिल में जगह बनाने के लिए इसकी पसंदीदा बिरयानी बनाना चाहती थी। इसकी पसंद नापसंद उसके बारे में कुछ और मालूमात दादी ने उम्र पर जाने से पहले से फराहम कर दी थी। चाहे वो उसे नापसंद करे, चाहे वो उससे नफरत करे, मगर वो कभी इसे नफरत नहीं करेगी। वो एक बीवी होने का फ़र्ज़ ज़रूर निभाएगी।
चाहे वो शौहर का फ़र्ज़ निभाए या ना निभाए। सुबह से किचन में मुख्तलिफ उल्टे सीधे तजर्बात करके वो काफ़ी हद तक समझदार तो बन ही चुकी थी और काफ़ी हद तक काफ़ी सारी चीज़ों की उसको समझ भी आ गई थी। इसे इसके वापस आने का वक्त नहीं पता था, इसलिए सब कुछ जल्दी जल्दी करना चाहती थी। अपनी मतलूबा हर शय उसने पास कर लिया और फिर प्याज काटने लगी। प्याज काटने से उसकी आंखों में आंसू आने लगे। सिर्फ प्याज काटने के आंसू थे या इनमें कोई और भी आंसू शामिल हो गए, वो नहीं समझ सकी। फ्रिज से गोश्त निकाल कर उसने पतीले में डाल दिया और चूल्हे की आग थोड़ी कम करके वो मगरिब की नमाज अदा करके कमरे में चली गई। जब नमाज पढ़कर वापस आई तो बिरयानी तैयार हो चुकी थी। इस नियाती तौर पर खुद चेक किया था, इसे तो ठीक लगा, लेकिन पता नहीं इसके शौहर मोहतरम को पसंद आएगा भी कि नहीं। वो और भी कुछ बनाना चाहती थी, लेकिन बिरयानी बनाने में इतना वक्त ज़ाया हो गया कि मज़ीद कुछ बनाने की गुंजाइश नहीं रही और अब वो आहिस्ता आहिस्ता किचन समेटने लगी। एक बिरयानी बनाने के चक्कर में उसने पूरा का पूरा किचन ही बखेर दिया। इसने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी और वो भागती हुई किचन के दरवाजे तक गई। वो अपना बैग उठाए अंदर दाखिल हो चुका था और उसके हाथों में शायद कुछ खाने का सामान भी था, जो उसने टेबल पर रख दिया और खुद अपने कमरे की तरफ चला गया। एक तो थकन काफ़ी महसूस हो रही थी, ऊपर से टेंशन इसे खाए जा रहे थे। अब कमरे में आकर उसने बैग सोफे पर फेंक दिया तो खुद जूतों समेत बेड पर लेट गया। ये शायद उसकी ज़िंदगी के सबसे बुरे दिन चल रहे थे। घर आते ही सबसे पहले ज़ौजा मोहतरमा के दर्शन हो गए और पहले ही से बहुत डिस्टर्ब था और रही सही कसर मोहतरमा ने पूरी कर दी। इसे ये सोच सोच कर तकलीफ़ हो रही थी कि अनपढ़ गवार लड़की उसकी बीवी की हैसियत से उसके घर में मौजूद है। काफ़ी देर वो यूं ही बेड पर लेटा। जब थकन का एहसास काफ़ी हद तक कम हुआ तो उसे भूख लगना शुरू हो गई। वॉशरूम में जाकर उसने हाथ मुंह धोए बगैर ही नीचे चला गया और उसने फिर हाथ मुंह वहाँ जाकर धोए। इसने मुतलाशी निगाहों से इधर उधर देखा, वो नज़र नहीं आई, लेकिन इसे खुद को इस तरह मुतलाशी देखने पर खुद गुस्सा आया कि वो कहाँ है और क्या कर रही है। इससे क्या मतलब, जहन्नुम में जाए इसकी बला से। लेकिन टेबल के पास पहुंचकर इसने अपना मतलूबा शॉपर गायब पाया, जिसमें वो होटल से अपने लिए खाना लेकर आया था। वैसे तो वो हमेशा अपने लिए खाना घर पर ही खुद बनाता था, लेकिन आज थोड़ा थका और परेशान था, इसलिए इसने होटल से खाना खरीद लिया। मगर ये अचानक से शॉपर कहाँ गायब हो गया? इसे समझने में देर नहीं लगी, ये ज़रूर इसकी जाहिल ज़ौजा मोहतरमा का ही काम होगा। लेकिन वो इस तरह शॉपर ले जाकर कहाँ गायब होगी? कैसे भूख लग रही थी और वो खाना अपने लिए ले गई, लेकिन वो खुद भी तो बना सकती थी। बकौल दादी के वो तो होटलों से भी अच्छा खाना बनाती है। वो गुस्से से खोलता हुआ कुर्सी पर बैठ गया और आंखें बंद करके कुर्सी की पुश्त पर टेक लगा दी। और फिर उसने अपनी आंखें तब खोली जब उसने टेबल पर कुछ रखने की आवाज़ सुनी। वो टेबल पर मुख्तलिफ प्लेटों में खाना लगा रही थी और उसने एक नज़र इसे देखकर, जो हद से ज़्यादा खुशफहमी में नज़र आ रही थी, और फिर खाने को देखने लगा। वो जो बेतरतीबी से टेबल पर सजा रही थी, सालन के बड़े बड़े डोंगे, इसमें बिरयानी डाली हुई थी और चावलों की प्लेट। मैंने इसमें सालन निकाला हुआ था। वो सबसे अजीब बात कि इसने रोटियां पतीले में रखनी थी। इसने गुस्सा जब्त कर लिया और सिर्फ खामोशी से इसे ये सब कार्रवाई करते हुए देख रहा था। जब वो सब कुछ मुकम्मल कर चुकी थी तब भी वो वहीं खड़ी उसे देखती रही। कुछ चाहिए? इसने सर्द लहजे में उसे मुखातिब किया। इसे मुखातिब करना इसकी मजबूरी थी और वो खाने के दौरान भी बिल्कुल इसके पास नहीं इसको देख रहा था। वो अपनी गर्दन हिलाकर दोबारा किचन में चली गई और बर्तन धोने लगी, लेकिन वो जानता था वो बर्तन धोते हुए भी इसे देख ही रही है। वो उसे नज़रअंदाज करके खाने की तरफ मुतवज्जा हुआ और उसकी लाई हुई सारी चीज़ों के साथ बिरयानी का इजाफा था। ये बिरयानी तो वो नहीं लाया था, फिर ज़रूर दादी की सुगड़ बहू ने बनाया होंगे। वैसे तो बिरयानी इसकी पसंदीदा डिश थी, लेकिन ये चौंक इस मोहतरमा ने बनाया था, इसलिए वो उस टेबल पर मौजूद बिरयानी को छोड़कर हर डिश के साथ इंसाफ करने लगा। हालांकि इसका दिल बहुत चाह रहा था कि वो बिरयानी खाए, लेकिन दिल की इस ख्वाहिश के दरमियान इसकी अना आ रही थी और वो सिर्फ बिरयानी के लिए अपनी अना कभी नहीं कुचल सकता था। खाने के बाद टिश्यू से हाथ साफ करता हुआ लाउंज में रखी टीवी देखने लगा और टीवी देखते देखते वो पता नहीं क्यों बार बार इधर उधर देख रहा था। 2 घंटे के बाद वो टीवी को छोड़कर अपने कमरे की तरफ जा रहा था। हालांकि जो मूवी देख रहा था इसके ख़त्म होने में भी आधा घंटा बाकी था, लेकिन पता नहीं क्यों उसका टीवी देखने को बिल्कुल जी नहीं चाह रहा था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, हर मूवी तो वो मुकम्मल ही देखता था। सीढ़ियाँ अबूर करके वो अपने कमरे में आया। कमरे में जाते ही सबसे पहली नज़र इसी पर पड़ी। वो फर्श पर पूरी दुनिया से बेखबर सो रही थी। कितने इत्मीनान से वो नींद की आगोश में थी और उसका सुकून छीनकर, इसकी खुशी छीनकर वो बिना कोई आवाज़ पैदा किए बेड पर आकर लेट गया। नींद को काफ़ी देर तक बुलाने की कोशिश करता रहा। बहरहाल रात के जाने कौन से पहर वो अपनी इस कोशिश में कामयाब हो गया। फिर इसकी रात को 2 बजे तकरीबन आँख खुली। जब देखा तो वो तो ख्वाबों में बर्क हो चुकी थी, सो रही थी और इस लड़की को भी देखा तो बिल्कुल बेखबर थी। इसे भूख प्यास का एहसास हुआ। अमूमन रात को इसे भूख और प्यास का एहसास होता रहता है, इसलिए वो हमेशा अपनी फ्रिज में खाना बचा कर रखता है। लेकिन आज जहाँ तक उसको याद पड़ता है वो खाना लाया था तो वो तो सारा ख़त्म कर चुका था। अब इसे अपनी भूख मिटाने के लिए खुद ही कुछ न कुछ बनाना था।
दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से उसकी आंख खुली। उसने सबसे पहले दरवाजे को नहीं, बेड को देखा। जब उसे बेड से गायब पाया तो हैरानगी से खड़ी हुई। सामने दीवार पर लगी सुइयों वाली घड़ी से इस वक्त ने वक्त का अंदाज़ा लगाने की कोशिश की तो उसको हैरत हुई। 2 बज रहे थे। इतनी रात को वो बाहर क्या करने गया था? पानी पीने? नहीं, पानी का जग तो रखा है, फिर कहाँ गया? इसे तजस्सुस होने लगी और वो कमरे से बाहर निकल आई। आहिस्ता आहिस्ता इधर उधर निगाहें दौड़ाते हुए संगमरमर से बनी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। इसे किचन से कुछ आवाज़ें आने लगीं। इसने कदमों का रुख किचन की जानिब किया। किचन के दरवाजे पर पहुंचकर इस पर अजीब इंकिशाफ हुआ। वो रात के 2 बजे खाना खा रहा था और उसका मुंह दूसरी तरफ था, इसलिए उसे देख न सकी और गौर करने पर इसे पता चला कि उसकी बनाई हुई बिरयानी ही खा रहा था। ये इंकिशाफ खुशगवार था इसके चेहरे पर। मुस्कुराहट के साथ साथ हैरत भी थी। रात के खाने में टेबल पर मौजूद हर शय खाने वाला था, लेकिन उसका शौहर मोहतरम सिर्फ और सिर्फ उसकी बनाई हुई बिरयानी को ही नज़रअंदाज कर रहा था। इस वक्त हकीकतन बहुत दुख हुआ और किचन में काफ़ी देर तक रोती रही। इसने इतनी मेहनत से इसके लिए बिरयानी बनाई थी और इसने चखना भी गवारा नहीं की। इसे गुस्सा आया अपने मगरूर शौहर पर। इसे जितना गुस्सा था, जितना दुख था, वो अब सब खत्म हो चुका था। रात के खाने में इसके अनापरस्त शौहर ने बिरयानी को हाथ तक नहीं लगाया और अपनी रात के 2 बजे इसकी बनाई हुई बिरयानी कितनी रग़बत से खा रहा है। वो दरवाजे से वापस पलट कर आई और कमरे में आकर सोने के लिए लेट गई। इससे पहले अगर दुख की वजह से नींद नहीं आ रही थी और अब खुशी से सो नहीं पा रही थी। 20 मिनट के बाद उसने दरवाजे पर उसकी आमद को महसूस किया, लेकिन वो खुद को सोता जाहिर कर रही थी, जबकि दिल ही दिल में अपने शौहर की इस अजीबो गरीब चोरी पर वो मुस्कुरा भी रही थी।